अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे CS411 का लेक्चर नंबर 24। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है कमांड्स का। कमांड्स इवेंट के ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट और लूजली कपल्ड वर्जन होती हैं। इसे जो सबसे पहली लाइन है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs भी है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट इवेंट हैंडलिंग की ज़रूरत कम होती है, कंट्रोल्स ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं और एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज और मेंटेबल बन जाती है। कमांड की नीड हमें क्यों होती है? अब जो हमने पिछले लेक्चर में इवेंट पढ़े थे ना, इवेंट हर कंट्रोल के लिए अलग कोड लिखना पड़ता है, जबकि कमांड्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसको हम रीयूजेबल कर सकते हैं। और इवेंट जो है वो टू वे कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है टू वे कम्युनिकेशन इवेंट के अंदर, जबकि कमांड जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। और इवेंट के अंदर कंट्रोल हार्ड कोडेड बन जाता है, जबकि कमांड के अंदर कोड को सिंप्लीफाई करते हैं। अब आगे है बिल्ट इन कमांड्स। बिल्ट इन कमांड जो है वो WPF, इसका मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ऑलरेडी बहुत से कमांड्स प्रोवाइड करता है। इसलिए हम हर कमांड जो है ना वो खुद क्रिएट नहीं करते हैं। WPF के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन कमांड्स जो कि मतलब कि पहले से बनाए हुए हैं, हमें कमांड्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सारे WPF ने बनाए हुए हैं। इसमें एक इनपुट गेस्चर है। इनपुट गेस्चर वो शॉर्टकट है जो कमांड को एग्जीक्यूट करता है। मतलब कि अगर हम करते हैं Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए और Ctrl+V जो है वो हम पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये ऑटोमेटिकली सपोर्टेड WPF कमांड्स में होती हैं। ये हमें बिल्ड नहीं करनी पड़ी क्योंकि ये पहले से बिल्ड हुई हैं और हम इन्हें इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये जो थी एग्जांपल मैंने आपको दी थी जो बिल्ट इन कमांड्स हैं। आगे है आई कमांड। आई कमांड जो है ना वो हर कमांड कस्टम कमांड आई कमांड इंटरफेस इंप्लीमेंट करता है। मतलब कि जितने भी कस्टम कमांड्स हैं वो आई कमांड ही इंप्लीमेंट करेगा। इसकी तीन इंपॉर्टेंट जो कमांड्स हैं वो पहली है एग्जीक्यूट, दूसरी है कैन एग्जीक्यूट और तीसरी है कैन एग्जीक्यूट चेंज। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन तीनों के नाम भी पूछे जा सकते हैं या फिर शॉर्ट के अंदर इससे इन तीनों से रिलेटेड कुछ भी डेफिनेशन वगैरह भी पूछ सकते हैं। अब जो एग्जीक्यूट है ना, एग्जीक्यूट मेथड तब चलता है जब कमांड परफॉर्म करनी हो, मतलब कि कॉपी बटन प्रेस करना हो या सेव कमांड एग्जीक्यूट करना हो, तब एग्जीक्यूट फंक्शन चलेगा। जो कैन एग्जीक्यूट है वो डिसाइड करता है कि कमांड इनेबल होगी या डिसेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल क्लिपबोर्ड एम्प्टी हो तो पेस्ट कमांड डिसेबल होगी। मतलब कि अगर हमने क्लिपबोर्ड के ऊपर कुछ कॉपी किया ही नहीं हुआ तो वो पेस्ट भी कुछ भी नहीं होगा, तो उस वक्त हमारी जो कमांड है वो डिसेबल होती है। क्लिपबोर्ड में डाटा हो तो ही पेस्ट होता है ना। अगर क्लिपबोर्ड के ऊपर हमने कुछ भी डाटा कॉपी किया हुआ है और हम पेस्ट करेंगे और वो पेस्ट हो भी गया तो उस वक्त जो हमारी कमांड है वो इनेबल होती है। अगर हमने कॉपी कुछ किया ही नहीं है और हम पेस्ट कर रहे हैं और पेस्ट होगा ही नहीं तो तब हमारी कमांड डिसेबल होती है। और तीसरी कमांड है कैन एग्जीक्यूट चेंज। जब कैन एग्जीक्यूट की वैल्यू चेंज होती है तो कैन एग्जीक्यूट चेंज इवेंट UI को नोटिफाई करता है। UI क्या है? यूज़र इंटरफेस। अब इसका रिजल्ट क्या है? बटन ऑटोमेटिकली इनेबल और डिसेबल हो जाते हैं। उसके बाद है ये कमांड प्रॉपर्टीज़ हैं। हर कमांड के पास कमांड प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से कंट्रोल किसी कमांड से कनेक्ट होता है, यानी कि बटन को डायरेक्टली इवेंट से नहीं बल्कि हम कमांड से लिंक किया जाता है। उसके बाद है कमांड बाइंडिंग। कमांड और उसके हैंडल के दरमियान कनेक्शन होता है। मतलब कि कमांड बाइंडिंग जो है वो हैंडलर और कनेक्शन के दरमियान, कमांड बाइंडिंग कमांड और हैंडलर के दरमियान जो है ना ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। कमांड एग्जीक्यूट कैसे होगी और कब इनेबल होगी, ये सारा काम जो है वो कमांड बाइंडिंग का है। उसके बाद ये आगे ना प्री डिफाइंड कमांड का बिल्ट इन कमांड्स हैं। ये टोटल 4 हैं। एक एप्लीकेशन कमांड है, मीडिया कमांड है, एक ये नेविगेशन कमांड है और लास्ट पे है एडिटिंग कमांड। इनके ना आगे प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हुई हैं, ये भी पेपर में आ सकती हैं या फिर इन चारों के नाम पूछे जा सकते हैं कि बिल्ट इन कमांड कौन सी हैं, या फिर इनके आगे प्रॉपर्टीज़ किसी एक का भी नाम बताने के बाद नाम लिखा होगा। फॉर एग्जांपल अगर वो एप्लीकेशन कमांड की प्रॉपर्टीज़ पूछे तो आपने आगे लिखना है क्लोज, कॉपी, कट, डिलीट, फाइंड, हेल्प, न्यू, ओपन, पेस्ट, प्रिंट वगैरह ये सारी लिखनी है। अगर मीडिया कमांड के बारे में पूछे तो ये जितनी भी चैनल्स वाली हैं ना, चैनल से रिलेटेड हैं,
ये सारी की सारी जो है वो मीडिया कमांड्स हैं, मतलब कि चैनल अप, चैनल डाउन, वॉल्यूम, फास्ट फॉरवर्ड करना हो, रिकॉर्ड करना है हमने, प्ले करना है, पॉज करना है, सेलेक्ट करना है, स्टॉप मोर, ये सारी जो है वो मीडिया कमांड्स हैं। उसके बाद है नेविगेशन कमांड। इसके बाद ये जो नेविगेशन कमांड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ब्राउज़र से रिलेटेड होंगी सारी की सारी। ब्राउज़र बैक, ब्राउज़र फॉरवर्ड, ब्राउज़र होम, स्टॉप, फेवरेट, फर्स्ट पेज, गो टू पेज, लास्ट पेज, नेक्स्ट पेज, मतलब पेज से रिलेटेड और ब्राउज़र से रिलेटेड ये सारी की सारी नेविगेशन कमांड होंगी। इससे रिलेटेड MCQs भी पूछ सकते हैं वो। और उसके बाद है एडिटिंग कमांड। अलाइन सेंटर, अलाइन जस्टिफाई, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, जिसने भी ये अलाइंस किया ये सारी जो है वो एडिटिंग कमांड्स की प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट है राउटेड UI कमांड। राउटेड UI कमांड जो है ना ये इम्प्लीमेंट करता है आई कमांड को और UI कमांड को भी इम्प्लीमेंट करता है और ये बबलिंग को सपोर्ट करता है। अब जो कमांड है इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। कोड रीयूजेबल हो जाता है और UI ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो है वो सपोर्ट करता है, कमांड जो है जो हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं उन्हें भी सपोर्ट करता है। कंट्रोल के दरमियान डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं होती, एप्लीकेशन से ज़्यादा मेंटेनेबल होता है। यहाँ तक था हमारा लेक्चर। आगे प्रोग्राम है, प्रोग्राम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, बस आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ये सारा जो है वो आगे सारे प्रोग्राम है और जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी उन सब के मैंने आपको इजी वे में जो है वो कंसेप्ट दे दिए हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 4 कमांड्स हैं जो बिल्ट इन कमांड्स हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।